गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कल हमने मोमेंटम पढ़ा था। मोमेंटम चेंज होता है कैसे? फोर्स लगाने से। तो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आ गया। नेक्स्ट, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, दैट आर कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने एक बार पहले की थी, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to as. Those were the equation of motion. These are the laws of motion. क्लियर है? तो पहला फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया ये हम पढ़ चुके हैं। क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उस पर बाहर से कोई बल, फोर्स ना लगे। यही ना? इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट, इफ ए बॉडी is in rest, it will be in rest. And if it is in motion, it will be in motion. कब तक? If external force is not applied. If a body is in rest, it will be in rest. If a body is in motion, it will be in motion. Until some external force is not applied. जब तक कि कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा। ये आप समझ चुके हैं पहले। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, rate of change of momentum. Is directly proportional to applied force. Rate of change of momentum is directly proportional to applied force. कि हमारे पास क्या है? चेंज इन मोमेंटम, ये समझिएगा ध्यान से। रेट आ जाए जहां पर, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये है हमारे पास। क्लियर है? Change in momentum upon time is directly proportional to force. Rate of change of momentum is directly proportional to applied force. याद कीजिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक बॉडी का मास m है, वेलोसिटी क्या है? 0। तो मोमेंटम क्या हो गया? P is equal to m गुणा में v is equal to m गुणा में 0 is equal to 0। फिर हमने कहा था पीछे से फोर्स लगा दिया, उस पर F बल लगा दिया, बल लगाते ही मास हो रहा m और वेलोसिटी हो गई v, है ना? तो मोमेंटम क्या आ गया था? P इज इक्वल टू m इंटू में v इज इक्वल टू mv। पहले मोमेंटम 0 था, बाद में मोमेंटम mv हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स लगाया तो मोमेंटम चेंज हो गया। इट मींस चेंज इन मोमेंटम इज ड्यू टू द फोर्स। क्लियर है? अब अपॉन टाइम का क्या फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है, एकदम से ज्यादा फोर्स लगाओ, जल्दी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना? जितनी जल्दी आपको तेज करनी है स्पीड, उतना आपको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। सिंपल सा एग्जांपल सुनिए, कार रुकी हुई है, आप धीरे धीरे एक्सेलेरेटर दबाएं, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसका मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम 0 है। आप धीरे धीरे एक्सेलेरेटर दबाएं, बाइक चला रहे हैं, धीरे धीरे एक्सेलेरेटर घुमाएं, तो क्या होगा? धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी और क्या होगा? मोमेंटम भी धीरे धीरे चेंज होगा। अब आपको एकदम मोमेंटम बढ़ाना है, एकदम मोमेंटम बढ़ाना है यानी एकदम वेलोसिटी बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाइक घुमा दीजिए एकदम से उसका एक्सेलरेटर वाला, ठीक है? कार एक्सेलरेटर वाला पेडल दबा दीजिए एकदम से, स्पीडली फोर्स लगेगा, तो क्या होगा? जल्दी स्पीडली वेलोसिटी आएगी। स्पीड वेलोसिटी आएगी मतलब ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होगी एकदम से, तो क्या होगा? मोमेंटम चेंज हो जाएगा। लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा? कितना फोर्स लगाया है ना? जितना ज्यादा जो फोर्स लगाएगा उतना जल्दी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज
is directly proportional to force. Or we also can say that हम ये भी कह सकते हैं that F force is equal to dP by dt. क्या मतलब इसका? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम का एक बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। क्लियर है? अभी सेकंड लॉ करना हो तो हमें इतना ही करना है, पेपर में आ जाए व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया, इतना ही करना है। लेकिन इससे छोटी सी चीज और ड्राइव करते हैं, करें? चलिए, क्या ड्राइव करते हैं इससे छोटी सी चीज और? वो जो हम डेरिवेशन, वो पेपर में आ जाए तो हमें नहीं करना, पेपर में आ जाए मान लीजिए एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो आपको यहां तक ही बताना है चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। बस। अब आपसे एक चीज और पूछ ली गई कि ड्राइव फार्मूला फॉर फोर्स F is equal to ma, derivation of F is equal to m into a। ड्राइव कीजिए बाय न्यूटन सेकंड, लॉ। ठीक है, करें? मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है जिसका मास कितना है m और इनिशियल वेलोसिटी है u, शुरुआत वाली वेलोसिटी u है। पीछे से हमने लगा दिया फोर्स F, हमगा। जैसे ही हमने फोर्स लगाया वैसे ही क्या हुआ? बॉडी का मास तो रहा m ही और वेलोसिटी चेंज हो गई v, कितने डिस्टेंस के बाद? s डिस्टेंस के बाद। ठीक है, तो क्या है आपके पास? लेट a body velocity change from u to v by applying a force F। एक फोर्स F लगाने के बाद एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई u से v। देन mass is equal to m, initial velocity is equal to u, momentum, पहला मोमेंटम मास गुणा वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी? u is equal to mu। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक टाइम लगा t और दूरी तय की, डिस्टेंस ट्रेवल किया s। चलिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई भाई? लास्ट वाली वेलोसिटी is equal to v, then final momentum, बाद वाला मोमेंटम कितना हो गया? मास गुणा वेलोसिटी is equal to mv हो गई। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई भाई? चेंज इन वेलोसिटी is equal to mv minus mu, फाइनल mv, इनिशियल mu, यही हो गया। यहां पे वेलोसिटी मोमेंटम हो गया mu, यहां पे मोमेंटम हो गया मास गुणा वेलोसिटी mv। चेंज इन, सॉरी वेलोसिटी नहीं भाई, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल बाय न्यूटन सेकंड लॉ। change in momentum upon time is equal to force। मोमेंटम में चेंज बटा टाइम किसके बराबर हो गया? फोर्स के बराबर। mv माइनस mu बटा टाइम इज इक्वल टू f। ठीक है, बोलिए। m कॉमन ले लू, v माइनस u बटा t is equal to f। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। m इंटू में v को मैं लिख सकता हूं u प्लस at माइनस u का u बटा t इज इक्वल टू f। क्लियर?
U से U कैंसिल हो गया, ये आ गया MAT अपॉन T, T से T कैंसिल इज इक्वल टू F, F इज इक्वल टू MA। ये आ गया आपके पास क्या, डेरिवेशन ऑफ F इज इक्वल टू MA बाय न्यूटन सेकंड लॉ। अब ये बड़ा लग रहा है आपको देखने में, है ना, बड़ा लग रहा है ना, लेकिन आप अब इसको धीरे 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 छोटा कर दीजिए। आपको करना पड़ेगा, कैसे करेंगे आप छोटा, बड़ा इजी सा काम है। छोटा करने के लिए आपको सीधा फिगर बना के लिखना है, P1 इज इक्वल टू MU, P2 इज इक्वल टू MV, P1 मास गुणा वेलोसिटी, P2 मास गुणा वेलोसिटी, F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा टाइम, चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम। ये हो गया MV माइनस MU बटा टाइम। ये आ गया F इज इक्वल टू M इंटू में V माइनस U बटा टाइम। M इंटू में V की जगह लिखा U प्लस AT माइनस U अपॉन टाइम। U से U कैंसिल, T से T गया, F इज इक्वल टू MA। जैसे आपको ठीक लगे कर लीजिए, लेकिन आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है डेरिवेशंस करने की। हमें बीच में स्टेप छोटे करने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा हमारे पास कोर्स। तो डेरिवेशन ऑफ F इज इक्वल टू MA बाय न्यूटन सेकेंड। तो हमने दो लॉ पढ़ लिए हैं, एक बार फटाफट रिवाइज करता हूं मैं। पहला लॉ क्या था आपके पास, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या था आपके पास, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है आपको कि इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट it will be in rest, and if it is in motion it will be in motion। कब तक, until or unless force is not applied, जब तक कोई फोर्स ना लगे। न्यूटन सेकंड लॉ अभी हमने किया है। न्यूटन सेकंड लॉ आपको क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, थर्ड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या है, मैंने ये लीजिए इस पर फोर्स लगाया, मैंने एक्शन किया नीचे की तरफ, उतना ही फोर्स मेरे हाथ पे लगा, ये ऊपर की तरफ, यानी एक्शन एंड रिएक्शन दोनों हुए इक्वल थे। मैंने एफ लगाया दीवार पर, तो दीवार ने या ब्लैक बोर्ड ने वापस मेरे ऊपर एफ फोर्स लगाया, लेकिन डायरेक्शन क्या थी, OPPOSIT, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है। तो दीज आर द थ्री न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इनको पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में आगे चलते हैं।